हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमार्की मैकेनिकल। इस वीडियो हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की पार्ट 2 की। इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो मैंने पार्ट 1 जो कराया था उसमें क्या कराया था मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? देख लीजिएगा प्लीज़, पार्ट 1 भी देखना है आपको। तो देखिए, पार्ट 1 में मैंने कराया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये पार्ट 1 था, ठीक है? इसमें लिखा नहीं है पार्ट 1। तो ये इसमें पढ़ाया था मैंने व्हाट इज़ फ्लूइड, डिटेल में पढ़ाया था। और क्या क्या पढ़ाया था एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ मैं स्लाइड करके जल्दी जल्दी, ठीक है? इसमें मैंने पढ़ाया था व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, सब्सटेंस के बारे में बताया था, फ्लो क्या होता है, ठीक है? मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज बताए थे, उसकी प्रॉपर्टी सीरीज टेस्ट लगा के भी एग्जाम्पल बताया था, ठीक है? व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, ये भी बताया था आपको। बॉडी इज रेस्ट, रेस्ट में क्या है, बॉडी इज मोशन, मोशन में बॉडी है, वो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है? फिर सॉलिड लिक्विड गैस का एग्जाम्पल लेके, मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके वो बताया था पूरा डिटेल में। उसके बाद मैंने आपको डिफॉर्मेशन के बारे में बताया था, ठीक है? और इसके बाद मैंने डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड बताया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। और उसके बाद मैंने क्या कराया था आपको, उसके बाद कराया था फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है? फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे। तो हम अब करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी। आपको पता है फ्लूइड प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? डेंसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इस तरीके की फ्लूइड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आपको देखो एक एक काम करना है। देखिए, ये वीडियो आपको एसएससी, जेईई, यूपी प्लस, जेईई, यूपी, आरबीएनएल, जो भी पीएसयू के एग्जाम होते हैं, आईयूसीएल, एसपीसीएल, सेल, एनटीपीसी, जो भी डिप्लोमा मैकेनिकल स्टूडेंट है जो, या फिर बीटेक के मैकेनिकल के, ठीक है, दोनों के लिए यूज़फुल है ये वीडियो। आपको क्या करना है, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंसिटी, ठीक है? फुल डिटेल में डेंसिटी में पढ़ाऊंगा पूरा, प्लीज़ ध्यान से देख लेना। और हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, करीबन 20 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो फुल डिटेल में देखेंगे, ठीक है? आपको ध्यान से देखना है। देखो, डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी है क्या? डेंसिटी की जो डेफिनेशन है आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन कुछ दूसरी तरीके से भी और है। वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कितना मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह ले रहा है, ठीक है, पर यूनिट मास में, ठीक है, पर यूनिट मास में कितनी जगह ले रहा है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है? ये तो डेफिनेशन हो गई। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर? और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है? मास को हम किलोग्राम में करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी अलग अलग केस में, किस किस की डेंसिटी अलग अलग केस में क्या क्या होती है? जैसे H2O की डेंसिटी, जैसे मान लो कि H2O होता है वाटर, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर की होती है, ठीक है? फिर Hg की बात करें, जैसे पारा होता है ना Hg, उसकी 13600 किलोग्राम पर मीटर की होती है। एयर की जो डेंसिटी होती है वो 1.2 किलोग्राम पर मीटर की होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑयल की जो डेंसिटी होती है 700 से 850 के बीच में होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, कम होती है? देखो, ऑयल की डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है? क्योंकि हमें बीकर में जैसे हम ऑयल डालेंगे, ठीक है, ये वाटर है, उसके बाद ये ऑयल आ जाता है, ऊपर ऑयल होता है, तो ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑयल डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है? अब आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना होता है? डेंसिटी ऑफ पेट्रोल होता है 750 से लेके 800 के बीच में होता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं एमएस भी बोलते हैं पेट्रोल को, ठीक है, मोटर स्पीड बोलते हैं। उसके बाद डेंसिटी ऑफ डीजल की बात करें तो डेंसिटी ऑफ डीजल होता है वो 800 से लेके 850 के बीच में होता है, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है डीजल की, ठीक है? तो ये हैवी होता है, हैवी फ्यूल होता है ये डेंसिटी। और ये होता है पेट्रोल, वो होता है लाइट, मतलब इसका जो वेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीजल, इसलिए इसकी डेंसिटी जो होती है वो होती है 750 पेट्रोल की, और डीजल की होती है 800 से 850, ठीक है? क्लियर हुआ? अब एक इम्पॉर्टेंट एक
पॉइंट बन जाता है यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्री जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है 1030 किलोग्राम पर मीटर की होती है, ठीक है, 1030। और सिंपल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, उसकी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर की। इतनी चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, इसके बारे में कुछ बता दूंगा अभी, 1 मिनट। देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे फुल डिटेल में डेंसिटी होता क्या है। जैसे मान लो ये आपका एक जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट है, जानते हो, ठीक है, ये जंगल है और ये वाले ये भी जंगल है। इन दोनों में जंगल में मतलब समझ में आ रहा है? देखो ये डेंस फॉरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा घना, ठीक है, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना घना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक घना डेंस फॉरेस्ट है, ये डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या है इस वाले में कि पेड़ पौधे कम है, क्योंकि रास्ता गया है बीच में से, ये यहाँ पे इक्का दुक्का पेड़ लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लेस डेंस, इसको क्या बोलेंगे, लेस डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लो कि डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ पे जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और डेंसिटी कम है वहाँ पे मास कम है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है भाई, कि ज़्यादा डेंसिटी मतलब घनत्व इसमें डेंस फॉरेस्ट में, और इसमें कम डेंसिटी कम घनत्व, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ डेंसिटी में। जैसे मान ले देखो कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास में क्या किया आपने, ऑयल डाला, क्या डाला, ऑयल, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कैस्टर्ड ऑयल डाला, ठीक है, इस तरीके, तो पानी पे मतलब पानी ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा आपको, वाटर दिखाई देता है, ऊपर ऊपर हो जाता है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स होता क्या है कि ऊपर ऊपर तैर जाता है। तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ स्लाइड करके। इसमें होता क्या है देखो, इसमें क्या होता है, ऑयल विद वाटर, मतलब जब ऑयल को वाटर जल में डाला जाता है तो हम देखते हैं कि ऑयल पानी, जो ऑयल होता है वो पानी की सतह पर फ्लो करता है, ठीक है, पानी की सतह पर फ्लो करता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से करता है। देख रहे होंगे कि ऑयल है वो ऊपर है और वाटर है वो नीचे है, ठीक है। तो जो ऑयल की वो डेंसिटी होगी वो लो डेंसिटी होगी, मतलब कम डेंसिटी होगी, ठीक है, डेंसिटी कम होगी, और वाटर की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ऑयल ऊपर रहता है। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी डेंसिटी के बारे में। तो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया डेंसिटी के बारे में, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूँगा। देखो पीडीएफ के बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखो देखो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैंने व्हाट इज़ फ्लूइड, एक पहला वीडियो कराया था मैंने आपको व्हाट इज़ फ्लूइड, उसके बाद फ्लूइड प्रॉपर्टी करा रहा हूँ, फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो जो सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, ठीक है, तो फ्लूइड प्रॉपर्टी जब पूरा फिनिश हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी, ठीक है, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, 2 चैप्टर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप परेशान मत होना कि पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करते हैं, मैंने सारी पीडीएफ अपलोड करी हुई है टेलीग्राम पे, एक बार देख लेना जाके, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी है, द्रव्यमान है, उस पर इफेक्ट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/T, ठीक है। तो डेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये याद रखना हमेशा। तो भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बनती है कि इन्वर्सली जब होता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, ठीक है, ये वाला जो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे यहाँ पे, तो ये डेंसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। यहाँ देखिए समझिए भाई कि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना तो डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको कैसे समझेंगे हम, ठीक है, ये रिलेशन से आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो समझेंगे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइस के क्यूब हैं, ठीक है, आइस रखी है, उसके बाद यहाँ पे है क्या, वाटर चेंज हुआ है, और उसके बाद फिर गैस में चेंज हो गया है, ठीक है, ये गैस है, ये गैस है, मतलब वेपर समझ लीजिए आप, ठीक है, इस तरीके की, तो गैस बन गई। तो यहाँ पे जब आइस क्यूब पे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसमें मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने टी बढ़ाया, उसके बाद क्या बन गया, ये वाटर बन गया, और भी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके बाद ये क्या बन गया, वेपर बन गया, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसमें देखिए कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी ये है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो पास पास होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है। उसके बाद मैं टेम्परेचर और बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, डेंसिटी
तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगी कि नहीं। ठीक है, इसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो रही है। और उसके बाद फिर क्या होगा, वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब है ना, ये स्मॉल क्यूब हैं, छोटे छोटे क्यूब हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाटर बन गया, बहुत ज़्यादा वाटर बन गया। तो ज़्यादा वाटर मतलब वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चीज़ समझ में आई। और डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज देन डेंसिटी डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। अब भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ठीक है, याद रखना, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ देखिए, जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो क्या होगा, डेंसिटी होगी वो बढ़ेगी और वॉल्यूम घटेगा। तो इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, एक बात देखिए, समझ लीजिए कि प्रेशर इंक्रीज देन डेंसिटी इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गैस सिलेंडर से, आपको सब पता है कि इंडियन गैस सब यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको दिखाया है गैस के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें क्या है कि गैस में जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो पास पास आते जाएंगे। ठीक है, अभी दूर दूर हैं, इट मीन्स इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, दूर दूर है तो अभी डेंसिटी कम है ना। जैसे ही ये गैस इसमें सिलेंडर में भरते जाएंगे तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल हैं बहुत पास पास में हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे एक तरीके के। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे चिपकते जाएंगे, एक तरीके के हो जाएंगे कि नहीं। इट मीन्स डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और पास पास आते जाएंगे और उनकी डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, अभी अभी मान लो कि ये गैस है ना इतने बड़े एरिया में है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ना वो इतने बड़े एरिया में, ठीक है, इतने बड़े एरिया में फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे अब इस गैस को ही मैं सिलेंडर में भरता जा रहा हूँ तो डेंसिटी तो कम होती जाएगी। ठीक है, सॉरी, डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक छोटे से एरिया में मैं फिर भर रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा कम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, चलिए, पूरा लिख रखा है मैंने, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान मत होना, मैं कह रहा हूँ मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। तो देखिए डेंसिटी वहाँ पे क्लियर हो गई है, डेंसिटी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एक देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ भी अच्छा पढ़ने के लिए समय लगता है। अगर एक बार आप वीडियो देख लोगे, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं होगी नोट्स में। ठीक है, और जहाँ तक ऐड होना है, बढ़िया बढ़िया चीज़ ऐड होनी है वो मैं ऐड करता जाऊँगा, उसके बाद ही पीडीएफ दूंगा आपको। ऐसे नहीं कि मैंने जितना भी लिखा दिया उतना ही दे दिया, जितना हो सकेगा उतना ही ऐड कर दूंगा मैं इसमें, तो जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो रेशियो ऑफ टू डिफरेंट फ्लूइड डेंसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1 और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2। तो यहाँ पे कोई भी डेंसिटी का कोई भी एक मैटर कुछ भी अलग हो सकता है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1, ठीक है, कोई फ्लूइड हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, उसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 2। तो दो डेंसिटी को कंपेयरिंग कराना मतलब रेशियो में लाना। ठीक है, रेशियो में लिखा हुआ ना कि रेशियो ऑफ टू डिफरेंट फ्लूइड डेंसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया रिलेटिव डेंसिटी है क्या। दो डिफरेंट रेशियो, मतलब दो डिफरेंट फ्लूइड में हम रेशियो निकाल रहे हैं एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, देखिए, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब या फिर ऐसे कह लो कि V इज इक्वल टू 1/डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का ये उल्टा होता है एक तरीके का। ठीक है, तो हमने जो डेंसिटी पढ़ी थी वो क्या होती है, देखो एक बार देख लेना, डेंसिटी जो पढ़ी थी वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, छोटी v से स्मॉल करेंगे तो V/m हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है ये, या एक फॉर्मूला ये हो गया और एक ये होगा V इज इक्वल टू 1/डेंसिटी। ठीक है, 1/डेंसिटी। तो मैंने सब लिख रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है वो V इज इक्वल टू 1/डेंसिटी होता है, लिखा है। और 1 जो डेंसिटी होती है
और इसको तुम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम अपॉन मास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यूनिट होता है इसका मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वेट, देखिए स्पेसिफिक वेट को हम छोटा एक डब्लू है उससे हम करते हैं डिनोट। तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट ऑफ लिक्विड। मतलब वेट ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, पेट्रोल डीजल, और वेट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑफ फ्लूइड मतलब क्या हो गया, डब्लू अपॉन वी हो गया क्या नहीं, ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड और अपॉन वी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, देखो जो स्पेसिफिक वेट जो हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक वेट हो गया, वो हो गया डब्लू अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे डब्लू बराबर जो होता है, वेट बराबर क्या होता है, mg होता है, पता है ना सबको, डब्लू बराबर mg होता है, डब्लू बराबर mg होता है, सबको पता है। तो मैंने क्या किया, डब्लू स्मॉल जो स्पेसिफिक वेट का भी निकालूंगा, तो डब्लू बराबर मैंने यहाँ पे mg रख दिया, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो डब्लू बराबर मैंने mg रख दिया और नीचे जो वॉल्यूम है वो मैंने वॉल्यूम रख दिया, ठीक है। इतनी चीज़ के लिए अब देखिए मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है ना, जी को छोड़ दो, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है वो डेंसिटी होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया और फिर उसके बाद जी। तो डब्लू बराबर क्या हो गया, मतलब स्मॉल डब्लू बराबर रो जी, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला होता है डब्लू बराबर रो जी होता है, एक तो ये हो गया और एक ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए इसकी यूनिट जो होगी मास अपॉन वॉल्यूम से यूनिट जो निकलेगी वो निकलेगी किलोमीटर पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर mm क्यूब। उसकी जो वो विमा होती है, ठीक है, वो होती है ml-2T2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली, हाँ डेंसिटी पढ़ लिया हमने, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक वेट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। देखिए भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल एस से नोट करते हैं मैंने। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड मतलब या अननोन फ्लूइड कोई भी हो सकता है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। जैसे इसमें कंपेयरिंग कराई जाएगी, जैसे पेट्रोल का दे दिया डेंसिटी या ऑयल का दे दिया डेंसिटी, ठीक है, कैस्टर्ड ऑयल का डेंसिटी दे दिया, इस तरीके का जो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड कोई भी फ्लूइड का, ठीक है, अननोन फ्लूइड देगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड और वाटर की डेंसिटी हमें नीचे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो देखेंगे, यहाँ पे देखिए आगे क्या है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकाल रहा हूँ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से निकाल रहा हूँ। देखिए डेंसिटी ऑफ ये ऊपर वाला जो है ना, ये निकाल रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ये वाली यहाँ आ जाएगी क्योंकि ये गुणा में पहुँच जाएगा इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो एस और डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा कोई भी लिक्विड का अगर निकालो डायरेक्ट, तो एस इजकल टू 1000 कर देंगे, ठीक है, एस इजकल टू 1000। कोई भी लिक्विड की कोई भी अदर फ्लूइड की अगर तुम्हें डेंसिटी निकालनी है तो एस स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होती है वैल्यू, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज़ होगी। आगे देखिए, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कुछ पॉइंट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, पहली बात तो ये है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। स्पेसिफिक ग्रेविटी एच जी की होती है, मतलब ये होता है 13.6। एच जी मतलब पारा होता है, मरकरी होता है, पता होगा। एस होता है सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, एच का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। और सॉइल की जो होती है 0.750 होती है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है भाई, वो 1 होती है। वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है। सी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.027 होती है, ठीक है। उसके बाद वुड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.77 होती है।
और उसके बाद हम एयर की बात करेंगे, तो एयर की बात करेंगे ड्राई एयर की, वो 0.013 होती है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई क्या बन जाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज़ 1 at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें क्या है कि हाइड्रोमीटर जो होता है, ठीक है, हाइड्रोमीटर जो होता है वो मेज़र करता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करता है हाइड्रोमीटर। और उसके बाद जो हाइग्रोमीटर होता है, दोनों एक ही जैसे सेम वर्ड लग रहे होंगे, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेज़र करता है ह्यूमिडिटी को। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है नमी, नमी होती है भाई, जो भी वाटर की जो नमी होती है ना, ह्यूमिडिटी, वो होती है नमी, उसको हाइग्रोमीटर यूज़ करता, मतलब मेजरमेंट करता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब भाई हम क्या देखेंगे, जितना हमने पढ़ लिया है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जितना पढ़ लिया है अभी, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर भी दे दीजिए करिए। ठीक है, मुझे लगता है, ऐसा लगेगा कि आप आंसर दे रहे हैं उसके, और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन पहले वीडियो में करा दिए थे, ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज, तो मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होगी भाई, आंसर बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, कितनी होगी बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए जल्दी से, फटाक से ना। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी की मैंने बताई थी वो 13.6 बताया था, बताए थे ना। तो चलिए, और वाटर की कितनी होती है, वाटर की होती है 1, अभी पढ़ाया जस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस तरीके के ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक वेट को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे 1 लीटर जो दिया है, एक 1 लीटर पेट्रोल दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है उसकी 0.7। ठीक है, तो इसको करेंगे, कैसे करते हैं, पेज पे करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पेट्रोल निकालना है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हो जाएगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर। इतनी चीज़ क्लियर। यहाँ पे हम ये चीज़ निकालेंगे, ये वाला है ना एरिया, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, ये निकालेंगे। तो देखिए, इसको मैं कैसे लिखूँगा, इस वाले को डेंसिटी ऑफ क्या है, पेट्रोल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल लिखूँगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या जो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल दे रखा है क्वेश्चन में 0.7। ठीक है, दे रखा है ना। और यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 1000 होता है, इंटू 0.7 करेंगे, इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा ये 700। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हमने निकाल ली है 700। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल हमने निकाली 700। अब स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक वेट ऑफ पेट्रोल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, क्या होता है, रो जी होता है ना, रो जी होता है, रो इंटू जी। तो ये डेंसिटी ऑफ पेट्रोल होगा, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है 700, और जी का मान होता है 9.81। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, कितना गुणा क्या होगा, 2 जीरो, 2 से 2 जी कट गया, और 7 का इसमें गुणा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बताना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होती है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो गलत है, नहीं होती है। डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी होती है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे ग्रेविटी स्पेसिफिसिटी ठीक कहते हो। चलो मैं बता दे रहा हूँ कि जो काइनेमिक विस्कोसिटी होती है स्मॉल वी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है। तो यहाँ से जब डायनेमिक विस्कोसिटी जब निकालोगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। तो ये रिलेशन आपका बन जाता है, विस्कोसिटी वाला रिलेशन है ये। मैंने अभी कराया नहीं है मैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, नेक्स्ट या उसके बाद करा दूंगा मैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, सॉरी बी आंसर हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। ठीक है, 8 में क्या है? एक क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड हैज़ वेट 1000 न्यूटन इन वाटर, वाट विल बी द इट्स वेट इट एयर। तो एक क्यूब है, 1 मीटर साइड हैज़ वेट, 1 मीटर साइड है उसकी, हैज़ वेट है उसका 1000 न्यूटन इन वाटर। मतलब उसका जो क्यूब है एक, ठीक है, एक क्यूब है, उसका जो वेट है 1000 न्यूटन है, वो वाटर में है। ठीक है, वाटर में है। तो वो कह रहा है व्हाट विल बी द इट्स वेट इन एयर। तो एयर में पूछ रहा है इसका वेट कितना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एई में आया, UPRVUNL एई में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, देखते हैं पेज पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिए क्या है कि क्यूब दे रखा है आपको, 1 मीटर साइड है उसकी। तो क्यूब वॉल्यूम होगा तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर होगी। ठीक है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और वेट दे रखा है इन वाटर में दे रखा है 1000 न्यूटन। तो वेट इन एयर पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वेट इन एयर में, कैसे निकालेंगे इसको? वेट इन में एयर में देखिए क्या होगा, वेट इन वाटर, वेट इन वाटर प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमको वैल्यू रखनी है सिर्फ। ठीक है, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? यहाँ पे देखो मैं एक कैलकुलेशन में लिख दे रहा हूँ, W प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू G। ठीक है, तो वेट कितना हो गया हमारा 10, क्योंकि 10 दे रखा है ये वाला, तो 10 करेंगे, सॉरी 1000 दे रखा है, 1000 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 इंटू वॉल्यूम होता है 1 लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 दे रखा है इंटू G 10, कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11,000 न्यूटन। तो यही आंसर है आपका। ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है और समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है। इफ़ 1 लीटर ऑफ ए फ्लूइड हैज़ मास ऑफ 7.5 किलोग्राम देन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज। देखिए 1 लीटर आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। ठीक है, और मास दिया है आपको कितना 7.5, ठीक है, किलोग्राम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ निकालनी है। ठीक है, निकाल सकते हैं, निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे तो मैं करा रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास दे रखा है आपको 7.5 किलोग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। इसको हम मीटर क्यूब में करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड पूछा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, क्या होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है, डेंसिटी हमने निकाली नहीं है, यहाँ निकाल ले रहे हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास कितना होगा 7.5 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा इंटू इधर कर देंगे, बट्टे में करेंगे 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5 गुणा 10⁻³ अपॉन 1000। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ जाएगा 7.5। ठीक है, डेंसिटी समझ में आ गया होगा। अगर मैं 7.5 बट्टे 10⁻³ करूँगा तो ऊपर पहुँच जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं डेंसिटी निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द स्टेट मैटर दैट हैज़ डिफाइनेड शेप ऑफ वॉल्यूम। तो पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो आकार और आयतन जो निश्चित होते हैं वो वही सॉलिड होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉलिड। तो डी आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेईई में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू सब जानते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, डीएमआरसी जेईई में पूछा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, पानी के 25 मीटर ऊंचाई का दाब कितना होगा? तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एच बराबर दे रखा है 25 मीटर। तो आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है पी बराबर रो जी एच होता है। ठीक है, रो कितना हो गया? 1000 हो गया। जी कितना हो गया? 9.81 इंटू, और एच कितना होगा क्योंकि 25 दिया है 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट से हटाएंगे, यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे जिससे 0 कट जाएगा। तो 10 इंटू 981 इंटू 25। ठीक है, कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 245.25। ठीक है, किलो न्यूटन में पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करना और बट्टे कितना करना है आपको, 1000 का इसमें भाग दे देना है। ठीक है, यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कहेंगे। ये आंसर इसका हो जाएगा। आरआरबी जेईई में पूछा गया है और यही क्वेश्चन पीएसयू में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ पीएसयू में थोड़ा लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी हम देख लेंगे क्वेश्चन सारे को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नॉन एज, क्या होगा भाई? आंसर बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नॉन एज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, तो इसका आंसर भाई क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द वाटर एट रेस्ट इन मोशन इज कॉल्ड, वाटर रेस्ट में भी है और मोशन में, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक्स बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन आपको पता चल गई, हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन है। और फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराई थी। ठीक है, मतलब कोई भी आपका तरल है उस पर अगर तुम आपको CS टेस्ट लगा रहे हो तो वह ना फ्लूइड है वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू फ्लो करेगा। ठीक है, कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा। तो उस तरीके की डेफिनेशन है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की है। देख लेना, पहला वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे आगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये भी क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। चलिए एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं? देखिए ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ये प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वेट ये भी प्रॉपर्टी है, मास डेंसिटी ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये वाली है ना वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि वो पूछ रहा है प्रॉपर्टी नॉट ए प्रॉपर्टी, ये पूछ रहा है। तो एरिया प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड सब्सटेंस 0.25 ऑफ जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड। देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक द्रव पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व मतलब दे रखा है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए 0.25 और जी दे रखा है 9.8 और 1 लीटर द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ये पूछा है आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ 1 लीटर
लिक्विड। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और कोई कर पाता है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर इसका होगा, ठीक है। पॉज करके वीडियो को बताइए, सॉल्यूशन करिए, ठीक है। मैंने आपको बताया, बाकी देखें आगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.5 और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी होगी 2.5 और गुणा 1000 हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, जब डेंसिटी निकालते हैं तो 2.5 करके स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का गुणा कर देते हैं, तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम है 1 लीटर, तो उसको मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 का भाग देंगे तो 1×3 मीटर क्यूब हो जाएगा। मास पूछ रहा है, तो देखो डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ से मास निकालोगे तुम, ठीक है, मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.5 गुणा 1000, ठीक है, इतना हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। अब सॉल्यूशन करना है हमको, पॉइंट जैसे हटाओगे तो क्या होगा 25/10 हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा करोगे 1000 और बट्टे नीचे जिसमें 1/1000 भी लिख सकते हो उसको, इससे ये काटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसका बाद होगा 25 5 10, तो ये 2.5 किलोग्राम, ठीक है, इतना हो जाएगा मास। आगे के लिए समझ में आ गया, ऐसे करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ फ्लूड इज डिफाइंड एज ए वन विच, फ्लूड को कैसे डिफाइन करा जा सकता है, इन सॉलिड लाइक व्हेन द देयर इज नो मोशन, डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, कैन विदाउट इलोंगनेशन, ठीक है, और कैन नॉट विदस्टैंड शेयर। तो हम कैसे करेंगे डिफाइन, ये बी आंसर इसका हो जाएगा भाई कि डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, मतलब शियर स्ट्रेस लगाएंगे अगर तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता जाएगा, ठीक है, वो रुकेगा नहीं फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, एक कंटेनर कंटेन्स सम ऑयल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक कंटेनर कंटेन्स सम ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9 है, और द ऑयल अटेन्स ए हाई 10 सेंटीमीटर इन द कंटेनर, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट बॉटम ऑफ द कंटेनर इन द पास्कल। तो ये आपको क्या करना है कि एक कंटेनर में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है वो 0.9 दे रखी है, गुरुत्व का कुछ तेल भरा हुआ है, कंटेनर में तेल जो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का भरा हुआ है, और कंटेनर के निचले दाब पर बॉटम दाब पर तीव्रता ज्ञात करनी है, आपको पी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पी बराबर क्या होता है ρgh करके कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं लेकिन इसको कर लेते हैं कि कैसे होगा। जिसको भी आता है वो प्लीज़ इसका क्वेश्चन नंबर 19 करके और आंसर बताना कि कितना आंसर है इसका, ठीक है। पॉज करके वीडियो को सॉल्व करो, इसका आंसर बताइए जिस पे आता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9, ठीक है, एच दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर दे रखा है, फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर निकालेंगे हम, ये वाला डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे कर ले रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ ये वाली वाटर, ठीक है, ये वाला कर दूंगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है वो हम देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.9, ठीक है, इनटू 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। इससे पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 10 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब द्रव दाब पे जो प्रेशर होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है, तो P बराबर ρgh होता है, ρgh होता है। तो यहाँ पे रो जो कितना है 900 हमने निकाला है, जी कितना है 9.81 इंटू एच कितना 0.1, ठीक है, 0.1 हो गया। अब क्या करेंगे देखो, 900 इंटू 991 कर देंगे और ये 1/10 कर देंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कटा और ठीक है, क्या करेंगे तो ये जब तुम इसको भाग दोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा आपका 882.9 पास्कल, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन DMRC जेई में पूछा गया है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम
स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड फ्लूइड इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो स्पेसिफिक वेट पूछा है तो क्या होगा भाई, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा रो जी, ठीक है, यही होगा ना। तो ये डी आंसर है, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ाया था अभी। देखिए भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हैज़। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिक्विड हैज़ मतलब क्या पूछ रहा है, उसकी द सेम यूनिट एज द दैट ऑफ मास डेंसिटी, द सेम यूनिट एज द वेट डेंसिटी, कैन सेम यूनिट एज, इसकी यूनिट ही नहीं होती है पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, नो यूनिट, ठीक है, नो यूनिट हो जाएगा, इसकी यूनिट नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या पढ़ाया था, 1 डेंसिटी पढ़ा था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द स्पेसिफिक वॉल्यूम का लिक्विड का रेसिप्रोकल पूछ रहा है वो, तो मास डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/डेंसिटी पढ़ा था। इसका भी रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करोगे तो डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, मास डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी जो डायमेंशन होती है वो क्या होगी भाई, डायमेंशन m1 L-3 और T0, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज, तो पता है हमको, ठीक है, एक होती है वाटर की, ठीक है, क्लियर। अब देखिए भाई, जिन लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखना है, ठीक है, जिन लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखना है, ये नेक्स्ट वीडियो है, इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है, 3 नंबर। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ाऊँगा और बल्क मॉडुलस पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्या पढ़ाऊँगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है और बल्क मॉडुलस क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इससे क्वेश्चन जो भी आते हैं न्यूमेरिकल वो कराऊँगा मैं आपको। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आगे क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको क्या करना, चैनल को करने ना सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आती जाएंगी, वहीं पे ऐड होती जाएंगी। तो शुरू से आप देख लेना, कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।